बासित अली शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में अंडरपासेस और सड़कें डूब गई। गली महलों में 3-3 फुट पानी जमा। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर के 215 से जायद फीडर स्ट्रिप करने से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब। बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने की पेशगोई। पेशावर में भी वक्फे वक्फे से बारिश। सड़कों पर पानी जमा। बिजली की फराहमी मुतासिर। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद। महकमा मौसमियात की आज भी शहर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई। वासा हुक्काम और इंतजामिया नकासी आप के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाएं। जरूरी मशीनरी के जरिए नकासी आप को कम से कम वक्त में यकीनी बनाया जाए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कमिश्नर लाहौर डिवीजन और वासा हुक्काम को हिदायत। कहा वासा इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस हुक्काम बारिश के दौरान फील्ड में नजर आने चाहिए। नकासी आप मुकम्मल होने तक की रिपोर्ट टाइमलाइन के साथ वजीर आला ऑफिस भिजवाने का हुक्म। कराची समेत सिंध में जुम्मे को सेफ डे लॉकडाउन खत्म। आज से मार्केटें और तिजारती मराकज खोलने का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा सूबे में कोरोना केसेस कम हो गए। अब सिर्फ इतवार को मार्केटें बंद रहेंगी। मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में कोरोना के फैलाव में तेजी बरकरार। 24 अजला में तमाम स्कूल 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। तकारीब, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट और इनडोर जिम्स पर भी पाबंदी होगी। मुल्क में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। 5 करोड़ अफराद को एक डोज लग चुकी है। सरबराह COC असद उमर का ट्वीट। कहा रवा साल के ख़त्म तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। वैक्सीनेशन का हदफ ना सिर्फ मुकम्मल करेंगे बल्कि उसे अबूर भी करेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 3689 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 26,580 हो गई। मुजदा रोज 61,128 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 6% रही। सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद आज कराची में छोटी बड़ी मार्केटें खोल दी गई हैं। सिंध हुकूमत ने कोरोना SOPs के तहत जुम्मे को कारोबार बंद रखने की पाबंदी खत्म कर दी है। सिंध हुकूमत का जुम्मे को भी मार्केटें खोलने का ऐलान कर दिया गया है। ताजिर खुशी से निहाल हैं। शहर की छोटी बड़ी तमाम मार्केटें खुल गई हैं। जैनब मार्केट, गुल प्लाजा, तारिक रोड की रौनकें बहाल हो गई। हैदरी, सदर, बोल्टन मार्केट में कारोबार दोबारा से बहाल हो चुका है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कामरान, बताएगा इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? मार्केटें एक बार फिर से खुल गई हैं, अब जुम्मे को भी खुलेंगी? जी बिल्कुल, इस वक्त हम तारिक रोड पर मौजूद हैं और कराची की एक मशहूर मार्केट यहाँ पर जो है मार्केटें खुल गई हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची और हैदराबाद में जो है हफ्ते में 2 रोज जो है नागे का ऐलान किया गया था और जो कारोबारी औकातकार थे वो रात 8 बजे तक थे, जिसके बाद ताजिर शदीद इस्तराब की कैफियत में थे। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि जुम्मे को मार्केटें खोलने का ऐलान किया जाए, मगर नोटिफिकेशन नहीं निकला। मगर सिंध हुकूमत की जानिब से वर्बली जो इजाजत दी गई उसके बाद मार्केटें खोल दी गई हैं। तारिक रोड पर भी गहमा गहमी देखी जा रही है। मगर आपको ये भी बताते चले कि सुबह के औकात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से मार्केटें बंद कराने के भी वाकयात सामने आए हैं। हमारे साथ आल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फैजान रवात मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। फैजान साहब, ये क्या वाकया हुआ है? शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मार्केटें बंद करने का भी देखा गया है। देखिए, सुबह 9 बजे से हम लोग रोडों पर ही हैं और सुबह मेरी जैनब मार्केट बात हुई, वो भी खुल चुकी है। बोल्टर मार्केट खुल चुकी है, हैदराबाद खुल चुका है, तारिक रोड खुल चुकी है, रावी सेंटर खुल चुका है। अच्छा, कुछ जुम्मे वाले दिन आधी मार्केटें पहले खुल जाती हैं, आधी मार्केटें बाद में खुलती हैं। कुछ जगहों पे मैंने मोबाइल्स को देखा ऐलान करते हुए कि वो मार्केटें बंद कर दें। फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आप SHO से कंफर्म करें, हो सकता है आपको मैसेज नहीं पहुंचो। फिर वायरलेस में उनके पास मैसेज आ गया तो उन्होंने मैसेज चला दिया कि नहीं खोलने मार्केट। अच्छा, ये बताएं सिंध हुकूमत आखिर क्यों नहीं, नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल रही?
देखिए, नोटिफिकेशन एक प्रोसेस है और इसमें हमने 5 चीजें मांगी थी उनसे, जिनमें 3 चीजें ओके हो गई, जिनमें रात 10 बजे तक की मार्केट, 12 बजे तक का डाइन आउट और जुम्मे का एक सेफ डे कम कर दिया है। साथ में हमने बैंक्वेट के लिए और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए इंडोर डाइनिंग की बात की थी, जो सेम एज इट इज नोटिफिकेशन है, जो बकाया सिंध के लिए निकला है वही कराची और हैदराबाद के लिए दिया जाए। तो उसमें बात जारी है, इंशाल्लाह कोई कोशिश करके इंशाल्लाह आज नोटिफिकेशन निकल जाएगा, वरना कल तक नोटिफिकेशन निकल जाएगा। 3 बातों पे एग्रीमेंट हो चुका है, 2 बातों के लिए अभी आगे बात चल रही है। आज भी जो है वो कोविड का जो रेशियो है कराची का वो 6% है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये 10 के बाद जब नीचे की तरफ आया तो हमने रेगुलरली बात स्टार्ट कर दी है। वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो रही है, स्कूलों में सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग में सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, तमाम जगहों पर सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। तो मॉल से भी सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, डायनेस पे भी हमने कह दिया कि हम सर्टिफिकेट वाले को बिठाएंगे। तो इस वक्त कराची में 60-70% वैक्सीनेशन हो चुकी है, बल्कि कुछ एरियाज में 80% तक हो चुकी है। साउथ के एरिया में, ईस्ट के एरिया में वैक्सीनेशन का अमल बहुत तेजी से आगे जा चुका है। जी, जहां पर मौजूद फैजान रवात का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी करा दी गई है और 1 से 2 रोज में नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। वहीं सिंध हुकूमत के जो वज़रा हैं वो राब्ते पे हैं और उनकी जानिब से आज इंतजामिया को भी अहकाम दिए गए हैं कि किसी किस्म की जो है वो ताजरों के साथ ना उलझें और मार्केटें आज खोल दी जाएंगी। और इसी सबब जो है मार्केटों में गहमा गहमी देखी जा रही है। जी, मार्केटों में गहमा गहमी देखी जा रही है। कामरान चौहान ने तफसीलात से आगाह किया। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Pakistan's role in evacuation have been hailed by the world. Pakistan's role in evacuation is appreciated, and even now we have just opened a humanitarian corridor with Afghanistan. Our 2 student embassies have launched in Afghanistan with humanitarian aid. At least 2 more are in the offing, and we will continue to provide humanitarian aid to Afghanistan. And tomorrow in Afghanistan, this new authority has been announced, and we do not want to abandon the people of Afghanistan in this crisis. We are standing by the people of Afghanistan, and we would like to continue this humanitarian effort that we undertook. We also extended our cooperation to international bodies and journalists, and we will continue doing that. इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सेनेट पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास, बाबर अवान की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग। हम कानून साजी के बाद इस निज़ाम को लाएंगे, बाबर अवान की जानिब से ये ब्रीफ किया गया है। बाबर अवान ने कहा कि माली ज़रूरियात का तखमीना इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बाद लगाया जाएगा, जबकि आज़म सवाती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बायस इंतखाबात पर एतबार नहीं किया जाता। हुकूमत का इख्तियार है कि इदारों को हुक्म दे वो माने। आज़म सवाती की जानिब से कहा गया इलेक्शन कमीशन हुकाम बतौर एहतजाज उठकर चले गए। सेनेटर ताज हैदर की सदारत सेनेट पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास जारी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन